हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है दिल से दिल तक की इस क्लास में। आज की इस वीडियो के अंदर हम दोस्तों डिस्कस करेंगे वोकेबलरी के कुछ महत्वपूर्ण सवालों के बारे में। दोस्तों ये ऐसे सवाल हैं जो कि हर एक प्रतियोगी परीक्षा में हमसे पूछे जाते हैं, हर एक कंपटीशन एग्जाम में हमसे पूछे जाते हैं। तो आज भी मैंने 3 ही वोकेबलरी उठाई है, लेकिन जैसा कि हम एज यूजुअल करते हुए आए हैं, 3 वोकेबलरी से हम कई सारी वोकेबलरी तैयार करते हुए आए हैं। तो आप अपनी कॉपी और पेन जरूर निकाल लीजिएगा और पहला वीडियो अवश्य देख लीजिएगा। पहले वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहला वीडियो देखने के बाद दोस्तों आप इस वीडियो को देखिएगा, काफी फायदा आपको मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, हमने 3 वोकेबलरी उठाई है और 3 से लगभग 20 वर्ड हम तैयार करेंगे, या लगभग 12 से 15 वर्ड हम तैयार करेंगे। तो हो चुका आगाज रणक का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी, जिसका संघर्ष है जारी। तो आइए दोस्तों, असफलता से सफलता के सफर को हमारे साथ तय कीजिए। और अगर अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज का यह वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है दोस्तों अबार्टिव। जब भी हम अबार्टिव की बात करते हैं तो अबार्टिव शब्द दोस्तों जो बना है उसको आराम से समझिएगा। अबार्टिव शब्द बना है दोस्तों ABORT और IVE से। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूं, जब भी किसी शब्द के लास्ट में IVE जुड़ता है तो वह सिर्फ और सिर्फ दोस्तों एडजेक्टिव बनने का काम करता है, यानी इसको हम हिंदी में कहें तो ये विशेषण बनता है। जब भी किसी शब्द के लास्ट में दोस्तों IVE जुड़ता है तो वो सिर्फ एडजेक्टिव बनने का गुण अपने साथ रखता है, ठीक है। जैसे दोस्तों कई बार क्या होता है, कई बार आर्मी ऑपरेशन करती है, हमारी भारतीय सेना ऑपरेशन करती है और ऑपरेशन अगर सक्सेसफुल ना हो पाए तो दोस्तों हम कहते हैं कि मिशन अबॉर्टिव हो गया। मिशन अबॉर्टिव का सीधा मतलब होता है दोस्तों कि मिशन का असफल हो जाना। किसी मिशन में, किसी लक्ष्य में जब कोई सफल नहीं हो पाता तो उसे हम मिशन अबॉर्टिव कहते हैं, यानी मिशन का असफल हो जाना, ठीक है। तो असफल हो जाने को हम क्या कहते हैं दोस्तों, जो चीज सफल ना हो यानी निष्फल। तो अबॉर्टिव का अर्थ होता है दोस्तों निष्फल, जिसका कोई परिणाम न निकल पाना, यानी सफल न होने को दोस्तों निष्फल कहा जाता है। तो मिशन अबॉर्टिव का सीधा मतलब हो गया दोस्तों कि मिशन का कोई प्रभाव ना निकल पाना, कोई प्रभाव ना निकल पाना, इसको कहते हैं दोस्तों कोई प्रभाव ना निकल पाना, इसको कहा जाता है दोस्तों मिशन अबॉर्टिव, ठीक है। अगर मिशन अबॉर्टिव हुआ तो उस मिशन का कोई प्रभाव नहीं निकल पाया, ठीक है। और दोस्तों अगर मैं इसी की बात करूं तो इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा, यानी सेम वर्ड हो जाएगा दोस्तों, वो वेन हो जाएगा। वेन का अर्थ होता है दोस्तों व्यर्थ होना, कोई चीज व्यर्थ होना, व्यर्थ होने को ही हम दोस्तों कह सकते हैं निष्फल होना, ठीक है। वेन का अर्थ है व्यर्थ होना। इसी का दोस्तों कह सकते हैं हम अनप्रोडक्टिव। कोई चीज अनप्रोडक्टिव हो यानी प्रोडक्टिव ना निकल पाए तो उसे हम अनप्रोडक्टिव कहते हैं। दोस्तों इस शब्द को थोड़ा समझ लेते हैं, अनप्रोडक्टिव शब्द की को। जब भी हम दोस्तों अनप्रोडक्टिव की बात करते हैं तो इसको आराम से आप समझिएगा। अनप्रोडक्टिव शब्द दोस्तों, अन अगर किसी भी शब्द के साथ जुड़ जाए दोस्तों तो अन हमेशा निगेटिव मीनिंग बनाता है, यानी यह नॉट की मीनिंग कन्वे करता है। जैसे दोस्तों हमने आपके साथ लिख दिया सक्सेसफुल, हमने आपके सामने लिख दिया सक्सेसफुल। अब सक्सेसफुल हो गया दोस्तों तो हमने लिख दिया मान लीजिए अनसक्सेसफुल। अनसक्सेसफुल का क्या मतलब हुआ, अब यहां पर लिखा है अन, अन किसी भी शब्द के साथ जुड़ गया तो वो निगेटिव मीनिंग बनाता है, नॉट का सेंस कन्वे करता है। इसका मतलब असफल, ठीक है। सक्सेसफुल का मतलब सफल, अनसक्सेसफुल का मतलब असफल। यानी कि अन किसी भी शब्द के साथ दोस्तों जुड़ जाए तो वह हमेशा निगेटिव मीनिंग तैयार करता है, नॉट की मीनिंग अपने साथ तैयार करता है। अगर दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट बात कॉपी में फटाफट से नोट करिएगा, अगर किसी शब्द के लास्ट में FUL जुड़ जाए दोस्तों तो वह सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में एडजेक्टिव बनने का गुण अपने साथ रखता है, यानी वह सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव बनता है। कहीं पर भी दोस्तों अगर आपको एक शब्द मिल जाए दोस्तों फुल, फुल कहीं पर भी जुड़ा है तो वो सिर्फ और सिर्फ दोस्तों एडजेक्टिव बनने का काम करेगा। जैसे मैंने कहा दोस्तों हेल्प, ठीक है। अब हेल्प का मैंने लिख दिया हेल्पफुल, तो दोस्तों ये एडजेक्टिव बनने का काम कर रहा है हेल्पफुल, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों मैंने लिख दिया मान लीजिए ब्यूटी। अब ब्यूटी दोस्तों एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और ब्यूटी का मैं एडजेक्टिव बनाऊंगा तो क्या जोड़ दूंगा दोस्तों, ब्यूटीफुल या फ्यूयल। अगर किसी भी शब्द के लास्ट में FUL जुड़ता है दोस्तों तो वह सिर्फ और सिर्फ दोस्तों एडजेक्टिव बनने का गुण रखता है। तो इस पॉइंट को आप श्योरली नोट कीजिएगा, 100% नोट कीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों। चलिए तो इसे आप लिख लीजिएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इतना अगर आपने लिख लिया हो तो फटाफट से मैं इसे मिटाने का प्रयास करता हूँ, इसे हटाने का प्रयास करता हूँ। दोस्तों एक और बात बताता हूँ, अब देखिए आई भी जुड़ा तो ये एडजेक्टिव हो गया, अन जुड़ा तो ये निगेटिव हो गया। अब दोस्तों बता इधर इधर प्रोडक्ट शब्द, प्रोडक्ट है। अब प्रोडक्ट से दोस्तों एक शब्द बनता है प्रोड्यूस, प्रोड्यूस
प्रोड्यूस। अब प्रोड्यूस दोस्तों क्या है हुआ, प्रोड्यूस एक वर्ब हुआ और प्रोड्यूस का नाउन क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोड्यूस का मतलब आपको समझ में आई गया हो गया। प्रोड्यूस का मतलब होता है दोस्तों उत्पन्न करना। प्रोड्यूस का मतलब दोस्तों होता है उत्पन्न करना। ये प्रोड्यूस शब्द प्रोडक्ट से ही बना है, तो यानी प्रोड्यूस का नाउन हो जाएगा दोस्तों प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोड्यूस का नाउन क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट से बना प्रोड्यूस। प्रोड्यूस का मतलब उत्पन्न करना, प्रोड्यूस एक वर्ब है और इसका नाउन क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट। चलिए लिख लिया होगा आपने। अब दोस्तों अगर मैं इसके अपोजिट की बात करूं तो बड़ा आसान है। इसका अपोजिट हो जाएगा दोस्तों प्रोडक्टिव। अनप्रोडक्टिव का अपोजिट क्या होगा, प्रोडक्टिव, ठीक है। जो कोई चीज प्रोडक्टिव हो, जो कोई चीज काम की हो, ठीक है। चलिए तो इसको आपने लिख लिया होगा। इसी को दोस्तों एक तरीके से हम और लिख सकते हैं इफेक्टफुल। कोई चीज इफेक्टफुल हो, ठीक है, जो काम के लायक हो, इफेक्ट हो, ठीक है। चलिए तो यहां से हमने दोस्तों अबार्टिव का मतलब समझा और काफी गहराई पर इसको डिस्कस किया। चलिए तो आप फटाफट से इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। चलिए इसे हटाता हूं दोस्तों, फटाफट से मैं इसे हटाता हूं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। चलिए अब मैं दूसरे शब्द की चर्चा आपके साथ दोस्तों कर लेता हूं। दूसरा शब्द काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दूसरा शब्द है एब्सॉल्व। एब्सॉल्व का मतलब होता है दोस्तों दोष मुक्त करना। एब्सॉल्व का मतलब हुआ दोस्तों दोष मुक्त करना। अब यहां पर आपको समझना होगा, एब्सॉल्व लिखा है दोस्तों। एब्सॉल्व जो बना है वो कुछ इस प्रकार से बना है दोस्तों। इधर लिखा है ए शब्द अगर आ जाए तो दोस्तों ये ज्यादातर टाइम निगेटिव मीनिंग ही कन्वे करता है, नॉट की मीनिंग ही बनाने का प्रयास करता है, ठीक है। जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया दोस्तों मोरल। अमोरल, अमोरल का मतलब, अमोरल के साथ मैंने लिख दिया अमोरल, ठीक है। अमोरल, अमोरल का मतलब जो कोई चीज बिल्कुल भी नैतिक ना हो। मोरल का मतलब नैतिक, और ऐसी कोई चीज तो बिल्कुल भी नैतिक ना हो उसे अमोरल कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए इसे आप लिख लीजिए, जिसमें नैतिकता नाम की कोई चीज ना हो, जो कोई चीज नैतिक हो ही ना, उसे एमोरल कहते हैं, ठीक है। चलिए या एमोरल कहते हैं, ठीक है। चलिए इसको आपने लिख लिया एब्सॉल्व एमोरल। चलिए तो इसमें आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, इसे आपने लिख लिया होगा। चलिए अब दोषमुक्त करना को दोस्तों क्या कहते हैं, दोषमुक्त करना को या फॉरगिव कह दें, फॉरगिव यानी माफ करना, या आप कह दें दोस्तों पार्डन, दोनों ही शब्द ठीक है। दोनों ही शब्द प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसका सेम शब्द सिनोनिम्स लिख लीजिए दोस्तों, या तो आप फॉरगिव लिख लीजिए या तो आप पार्डन लिख लीजिए। दोनों ही शब्द हमारे प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं। तो चलिए दोनों को आप लिख सकते हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं होना चाहिए। चलिए अब दोस्तों इसके अपोजिट की बात कर लेता हूं। इसका अपोजिट शब्द होता है दोस्तों एक्यूज, ठीक है। एक्यूज करना। एक यहां पर आप जितनी भी चीज हमने लिखा है इस चीज को आप जरूर नोट कीजिएगा। एक्यूज शब्द आप लिख लीजिए। एक्यूज शब्द काफी बार हमारे सामने परीक्षा में पूछा जाता है। तो एक्यूज मतलब जो दोष से भरा होना, ठीक है। तो चलिए इसे आपने एक्यूज लिख लिया, इसका अपोजिट भी लिख लिया, इसका अपोजिट भी लिख लिया और इसका सिनोनिम्स भी लिख लिया। चलिए तो ये एक और शब्द हम दोस्तों तैयार कर चुके हैं, हमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, ठीक है। चलिए इसी को लिख सकते हैं अपर्शन विथआउट मोरल, अपर्शन विथआउट मोरल, ठीक है। अपर्शन विथआउट मोरल, ठीक है। एक ऐसा पर्सन जिसमें नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं, उसे अमोरल कहते हैं। चलिए अब अगले शब्द की बात करते हैं दोस्तों एकॉर्ड। एकॉर्ड का मतलब आपको बहुत अच्छे से पता होगा, एकॉर्ड में आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं है। एकॉर्ड का मतलब दोस्तों या तो रजामंदी होता है, या तो रजामंदी होता है, या दोस्तों एकॉर्ड का इसी को कहते हैं सहमति। एकॉर्ड का मतलब दोस्तों होता है रजामंदी या सहमति। चलिए इसको मैं हटा सकता हूं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। इस चीज को मैं हटा सकता हूं अगर आपकी इजाजत हो। तो एकॉर्ड मतलब रजामंदी या सहमति, इस चीज को आपने लिख ही दिया होगा, कोई समस्या नहीं। चलिए इसी को दोस्तों आप कह सकते हैं, इसी को आप कह सकते हैं दोस्तों, इसका सिनोनिम्स लिखिए एग्रीमेंट, एग्रीमेंट, या इसी को दोस्तों आप कह सकते हैं हार्मोनी। एग्रीमेंट कहें हार्मोनी कहें, दोनों ही शब्द इसके सिनोनिम्स बन सकते हैं दोस्तों। तो चलिए एग्रीमेंट को थोड़ा समझ लेते हैं। अगर दोस्तों किसी भी शब्द के लास्ट में MENT जुड़ता है तो वह दोस्तों हमेशा व हमेशा एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनने का गुण रखता है। अगर किसी भी शब्द के अंत में, लिख लीजिए, अगर किसी भी शब्द के अंत में MENT जुड़ता है दोस्तों तो वह पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनने का गुण रखता है, सिर्फ और सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। चलिए इस चीज को आप लिख लीजिए, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। चलिए इतना आपने लिख ही लिया होगा, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। चलिए इसे आपने लिख लिया हो तो फटाफट से ये चीज नोट कीजिए। तो दोस्तों ये था आज का इंपॉर्टेंट, आज के इंपॉर्टेंट वर्डों के डिस्कशन जो आपने लिख लिया होगा, ठीक है। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। चलिए
ठीक है, एग्रीमेंट। चलिए एग्रीमेंट लिख लिया, हार्मोनी। अब इसका अपोजिट की कोई दिक्कत ही नहीं है। अपोजिट अगर इसका बनाना है, एंटोनिम्स बनाना है, तो कुछ नहीं, डिसएग्रीमेंट कर दीजिए। डिसएग्रीमेंट, इसका डिसएग्रीमेंट दोस्तों इसका क्या बन जाएगा, डिसएग्रीमेंट। इसका अपोजिट बन जाएगा, अब देखिए डिस लिखा है, डिस माने निगेटिव, ठीक है। तो इसी प्रकार मैंने एक शब्द लिखा दोस्तों, क्वालिफाई। अब क्वालिफाई यानी किसी चीज को क्वालिफाई करना, उसे पास कर लेना। अब डिसक्वालीफाई लिख दूं तो डिस कैसा शब्द है दोस्तों, डिस निगेटिव वर्ड है, तो निगेटिव वर्ड है तो डिसक्वालीफाई यानी असफल हो जाना, ठीक है। तो ये आपने लिख लिया होगा, कोई समस्या आपको नहीं है। चलिए इतना आपने लिख लिया, बहुत बढ़िया। चलिए हाँ, इसका एक और सिनोनिम्स मैं बता देता हूं दोस्तों, डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड। चलिए डिस्कॉर्ड, ठीक है, डिस्कॉर्ड यानी मना करना। चलिए तो ये आपने काफी शब्द हमने बता दिए हैं दोस्तों। मैं एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैं आपको और बताना चाह रहा हूँ, जो पेपर के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और जो काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको भी मैं बता देता हूँ, तो इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगर दोस्तों एक बात बता रहा हूं, अगर दोस्तों एक शब्द हमारे सामने एक्यूज, अगर हम एक्यूज को वर्ब की तरह से यूज करें तो इसके साथ हम ऑफ प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते। इस पर काफी सवाल कंपटीशन पूछता है। एक्यूज के साथ अगर हम एक्यूज को वर्ब की तरह से यूज करें तो इसके साथ हम ऑफ प्रीपोजिशन नहीं लगाते दोस्तों, ठीक है। चलिए तो आप लिख लीजिए, ही एक्यूज्ड, ही एक्यूज्ड हिज फ्रेंड, ही एक्यूज्ड हिज फ्रेंड, ठीक है। चलिए तो ये सब्जेक्ट हुआ दोस्तों और ये क्या हुआ, ये वर्ब हुआ, तो आपको ऑफ प्रीपोजिशन नहीं लगाना है। तो कॉन्सेप्ट लिखिए, एक्यूज को अगर हम वर्ब की तरह यूज करते हैं तो इसके साथ हम ऑफ प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते। दूसरी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों आप लिख सकते हैं, लिखें, अगर हम एक्यूज को एडजेक्टिव की तरह से यूज करें, अगर हम दोस्तों एक्यूज शब्द को एडजेक्टिव की तरह से यूज करें तो आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, इसके साथ हम ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। काफी गहराई की बात बता रहा हूं, एक्यूज शब्द को अगर हम एडजेक्टिव की तरह से यूज करें दोस्तों तो इसके साथ हम ऑफ प्रीपोजिशन लगाते हैं, लेकिन एक्यूज शब्द को दोस्तों अगर हम वर्ब की तरह से यूज करें तो इसके साथ हम ऑफ प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते। चलिए लिखे, ही इज एक्यूज्ड, ही इज एक्यूज्ड ऑफ रॉबरी, ही इज एक्यूज्ड ऑफ रॉबरी। तो इस कॉन्सेप्ट को आप नोट कर सकते हैं, ही इज एक्यूज्ड ऑफ रॉबरी। ये इस दोस्तों यहाँ पर मेन वर्ब है और मेन वर्ब के बाद ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है और ये ही यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ही इज एक्यूज्ड ऑफ रॉबरी, ठीक है। तो चलिए ये एक्यूज्ड की बातचीत थी, एक्यूज को लेकर सवाल पूछा जाता है, ठीक है। चलिए तो आपने इस चीज को लिख लिया होगा, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। तो इसको आप इस कॉन्सेप्ट को कॉपी में देखिए दोस्तों, हमने आपसे कहा था 3 वर्ड डिस्कस करूंगा, लेकिन 3 वर्ड से काफी वर्ड तैयार कर दूंगा और काफी कॉन्सेप्ट तैयार कर दूंगा। यही है वोकैबुलरी पढ़ने का सही तरीका। तो अगर दोस्तों आपको डेफिनेटली इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ही देंगे, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर 3 वोकैबुलरी के साथ, लेकिन 3 के साथ कम से कम 15 वोकैबुलरी। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, लव यू ऑल, ख्याल रखिएगा, थैंक यू।